ज्योग्राफी और 3 रोज हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आज ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के अध्याय 5 पढ़ाएंगे, उसमें से कुछ पढ़ा भी दिए हैं, उसका शेष आज बताएंगे जो बोर्ड पर लिखल है। अगर जो न्यू होंगे वो भी और पुराने वो भी इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं इस पॉइंट को शुरू करें। मैं बता दूं आप लोग को, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कई कारक है, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित जो है उसको हम लिखा रहे हैं। 1 नंबर में लिखिए आप जलवायु। जलवायु। कल इसको लिखाए थे, आज फिर से इसको री कर देते क्योंकि एक्सप्लेन करना है इसको। दूसरा वर्षा, तीसरा मृदा, चौथा उच्चावच, और 5वां पूंजी की उपलब्धता। छठा सरकार की नीति। और 7वां परिवहन की सुविधा। ये था, और आज हम एक एक करके बताएंगे। पहला देखिए जलवायु है। जलवायु देके डैश दीजिए आप लोग। शुरू करें तो मैं बता दूं आप लोग को, सभी फसल के लिए एक निश्चित वर्षा तापमान की जरूरत होती है। उससे कम या अधिक होने पर फसल के उत्पादन, फसल के किस्म इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है। अतः एक खास जलवायु में खास कृषि ही की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य को जलवायु ही प्रभावित करती है। अब डैश देके लिखिए, इसको लिखना था पहले, अब लिखिए। देखिए सभी फसल के लिए वर्षा तापमान की एक नियत सीमा होती है, उससे फिर से बोलिएगा सर। कम या अधिक होने पर फसल अच्छी नहीं होती है। अतः फसल के लिए एक खास जलवायु का होना आवश्यक है। सुन के मिला लीजिए अपना। सभी फसल के लिए वर्षा तापमान की नियत सीमा होती है, उससे कम या अधिक होने पर फसल अच्छी नहीं होती है। अतः फसल के लिए एक खास जलवायु का होना आवश्यक है।
ये 1 नंबर का हो गया। शायद आप लोग को मालूम ही है कि सभी फसल के लिए एक जैसा वर्षा की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए दलहन फसल है, जबकि धान, कपास जैसे फसल हैं उसको वर्षा की अधिक जरूरत होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वर्षा भी कृषि को प्रभावित करती है। तो अब लिखिए, वर्षा देखिए डैश दीजिए, देखिए वर्षा भी कृषि को प्रभावित करती है। क्योंकि कुछ फसल को अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ फसल को बहुत कम वर्षा की जरूरत पड़ती है। अतः जिस क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा रहती है उस क्षेत्र में वह फसल लगाया जाता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ऊपर से मिला लीजिए। वर्षा भी कृषि को प्रभावित करती है, वर्षा भी कृषि को प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ फसल को अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ फसल को बहुत कम वर्षा की जरूरत पड़ती है। अतः जिस क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा रहती है उस क्षेत्र में वह फसल लगाया जाता है। अब तीसरा लिखिए, मृदा। मृदा देखिए डैश दे दीजिए और पेन को नीचे रखिए और पहले सुन लीजिए कि कैसे कृषि कार्य को मृदा प्रभावित करती है, उसके बाद लिखना है। पहले सुनिए। मैं बता दूं आप लोग को कि मृदा भी कई तरह के हैं, बलुआई, चिकनी, दोमट इत्यादि। और सभी मृदा में सभी फसल नहीं लगाए जा सकते हैं। जैसे धान की फसल को हम बलुआई मृदा में नहीं लगा सकते हैं, अगर लगा भी दिए तो उसका उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह की मृदा जहां रहेगी उसी तरह का फसल वहां लगाया जाएगा या लगाना मजबूरी होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कृषि कार्य को मृदा प्रभावित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस जो मैंने कुछ कहा मृदा के विषय में समझ गए होंगे आप लोग कि मृदा की
कृषि कार्य में क्या भागीदारी है। और अब इसको नोट कर लीजिए, मिला दे के डैश दीजिए, शुरू कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से स्थिर रहिएगा ना, हम इसी तरह से आपको कहीं छूटने नहीं देंगे हम। चलिए मृदा दे के डैश दीजिए। देखिए जमीन की उपजाऊ ऊपरी वस्तु को, जमीन की उपजाऊ ऊपरी परत दे दीजिए तो और बढ़िया रहेगा। जमीन की ऊपरी, सॉरी, जमीन की उपजाऊ ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। यह कृषि के लिए आवश्यक है। इसके गुण के आधार पर ही फसल की किस्म, उत्पादन आदि निर्भर करती है। एक बार हम फिर से री कर रहे हैं, आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिए। मृदा दे के डैश दिए हैं, लिखिए जमीन की उपजाऊ ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। यह कृषि के लिए आवश्यक है। इसके गुण के आधार पर ही फसल की किस्म, उत्पादन आदि निर्भर करती है। फिर से बोलिए तो। फिर से री करें, चलिए सुन लीजिए। मृदा दे के डैश दिए हैं, जमीन की उपजाऊ ऊपरी परत को मृदा कहा जाता है। यह कृषि के लिए आवश्यक है। इसके गुण के आधार पर ही फसल की किस्म, उत्पादन आदि निर्भर करती है। ये हो गया चौथा। लिखिए ये उचावच। चलिए तो मैं उचावच लिख के डैश दे दिए। पहले उचावच के संबंध में आप लोग बढ़िया से जान लीजिए कि उचावच क्या है। उचावच का मतलब होता है ये धरातल की ऊपरी बनावट, अर्थात वो जो उभर खाबर होते हैं वही उसका उचावच, कहीं ऊंचा होता है कहीं गहरा होता है, उसका वो जो लेयर होते हैं वही उचावच कहलाते हैं। और शायद आप लोग को मालूम है कि कृषि कार्य पर इस ऊंचे नीचे भूमि, अर्थात ऊंचे नीचे भूमि को ही उचावच कहते हैं। तो ये ऊंचे नीचे भूमि का कृषि कार्य पर काफी प्रभाव डालता है, क्योंकि ऊंचे भूमि पर एक खास किस्म के फसल लगाए जाते हैं, जबकि निम्न भूमि या नीचे भूमि जो रहते हैं उस पर एक खास किस्म के फसल लगाए जाते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जहां जिस तरह की भूमि रहेगी, अर्थात जिस उचावच की भूमि रहेगी
वहां उस तरह का फसल लगाया जाएगा। तो शायद समझ गए इससे। अब नोट कर लीजिए इसी बात को। देखिए, उचावच का तात्पर्य भूमि की सतह की बनावट से है। उचावच का तात्पर्य भूमि की सतह की बनावट से है। भूमि की ऊपरी सतह की बनावट कृषि कार्य को काफी प्रभावित करती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। उचावच का तात्पर्य भूमि की सतह की बनावट से है। भूमि की ऊपरी सतह की बनावट कृषि कार्य को काफी प्रभावित करती है। ये हो गया। उसके बाद पूंजी की उपलब्धता शायद है 25वां नंबर। पूंजी की उपलब्धता, ये लिखिए, डैश दीजिए और पेन नीचे रखिए। इसको समझ लीजिए पहले। इसको इसको डैश दे दीजिए, लिखिए। शायद पूंजी का मतलब समझते होंगे। आप जो कहीं पर लाभ कमाने के लिए जो पैसा, धन इत्यादि लगाते हैं, उसी को पूंजी कहा जाता है। और आज हम ये बताएंगे कि खेती करने में पूंजी की क्या भूमिका है। तो बिल्कुल, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और जहां हम पढ़ा रहे हैं इस इलाके के लोग, अधिकांश लोग किसान हैं। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग अभी सुनते होंगे वो कृषि से परिचित होंगे, किसान से परिचित होंगे। तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कृषि काम में पूंजी का काफी भूमिका है। जिसके पास अधिक पूंजी रहती है वह वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, उत्तम बीज, उत्तम खाद डालते हैं। साथ ही साथ वह व्यापारिक फसल अधिक लगाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मुनाफा होते हैं। उसमें अधिक पूंजी की भले ही जरूरत होती है, लेकिन मुनाफा अधिक होता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूंजी जिसके पास या जिस इलाके में जितना अधिक रहेगी, उसी आधार से उस इलाके में कृषि कार्य की जाती है, उसी तरह की कृषि वहां लगाई जाती है। तो इसको डैश देके लिख लीजिए। देखिए, कृषि कार्य में अच्छी खासी कृषि कार्य में अच्छी खासी पूंजी की जरूरत पड़ती है। अतः कृषि कार्य को पूंजी की उपलब्धता अतः कृषि कार्य को पूंजी की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। एक बार फिर से री कर लीजिए इसको। कृषि कार्य में अच्छी खासी पूंजी की जरूरत पड़ती है।
अतः कृषि को पूंजी की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। अब छठा पॉइंट है सरकारी नीति। पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसको लिखिएगा। तो सुनिए, सरकारी नीति क्या होती है। सरकार जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए नियम कानून बनाती है ना, वही सरकारी नीति कहलाती है। तो जब कृषि क्षेत्र के लिए सरकार अच्छी नीति बनाती है तो किसान उससे ज्यादा प्रभावित होती है और वहां खेती अधिक से अधिक करते हैं। जैसे हम देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से इस इलाके में मकई जो है उसका सरकारी समर्थन मूल्य अधिक हो गया है और परिणाम स्वरूप लोग मकई की खेती पर अधिक जोर देने लगे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की अगर जहां अच्छी नीति है, किसान को आसानी से उत्तम खाद, उत्तम बीज उपलब्ध कराती है, किसान के उत्पादन का उचित मूल्य सरकार दिलाती है, उस इलाके में अधिक कृषि होगी। इसलिए सरकारी नीति भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। इसको लिख लीजिए, लिखिए। देखिए, सरकार द्वारा ही कृषि उत्पादन का कीमत निश्चित किया जाता है। सरकार द्वारा ही कृषि उत्पादन का कीमत निश्चित किया जाता है। पूर्ण विराम, सॉरी पूर्ण विराम नहीं, कॉमा दीजिएगा, कॉमा। उचित ऋण और अच्छी खाद, बीज उपलब्ध कराया जाता है। अतः सरकार की नीति भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। एक बार फिर से इसको री कर लीजिए। सरकार द्वारा ही कृषि उत्पादन का कीमत निश्चित किया जाता है, कोमा उचित ऋण और अच्छी खाद, बीज कराया जाता है। अतः सरकार की नीति भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना वीडियो को ऑन रखें और आवाज जो है उसको बंद रखें। सिर्फ आवाज को उसी समय खोलें जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो। फिर से सर री कर दीजिए सर। कहिए सर जी जी बोलिए। फिर से री कर दीजिए सर, फिर से कीजिए री सर। इसको ठीक है, तो पचमा फिर से री कर देते हैं, सुन लीजिए। पचमा को फिर से, सॉरी छठा को हम फिर से री कर रहे हैं। सरकार द्वारा ही कृषि उत्पादन का कीमत निश्चित किया जाता है,
कौमा उचित ऋण और अच्छी खाद बीज उपलब्ध कराई जाती है। अतः सरकार की नीति भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। अरे आज हम ये जो पढ़ा रहे हैं, प्रयास करेंगे आप लोग दूसरे माध्यम से भी आप तक पहुंचाने का, इसलिए थोड़ा सा आप लोग आवाज को बंद रखें। अब लास्ट है इसका परिवहन की सुविधा। एक बार पेन नीचे रख के सुन लीजिए। परिवहन समझते ही होंगे, जब हम किसी वस्तु को या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसी को परिवहन कहते हैं। और जब परिवहन की स्थिति अच्छी रहती है, अर्थात सड़क, रेल मार्ग इत्यादि अच्छी रहती है, तो किसान क्या करते हैं, तो अपने उत्पादन को लेकर शीघ्र ही मंडी पहुंच जाते हैं और वहां पर उचित मूल्य में, अधिक मूल्य में वस्तु को बेच पाते हैं, जिससे किसान को उचित मात्रा में रिटर्निंग मिल जाती है और फिर वो मन से खेती करते हैं। और जहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर किसान को कम से कम मूल्य पर अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है और फिर उसको मुनाफा कम मिलती है। परिणाम स्वरूप वो खेती करने में अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं, इससे कृषि कार्य प्रभावित होती है। तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले। देखिए परिवहन की सुविधा भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। जहां कृषि कार्य, सॉरी एक मिनट, ये मेरे भाई कौन है, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? आप तो तभी बोले नहीं। ये एच करके क्या लिखे हैं, मैं रिमूव कर दूंगा, आपको याद रखिएगा प्लीज। जरूरत के अनुसार सही आवाज को। ये कौन है HMM करके? आप उसका नाम है, नाम अपना भी नहीं लिखे ढंग से। इसके आवाज को बंद करो तो। चलिए इसको लिख लीजिए मेरे भाई। देखिए परिवहन की सुविधा भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है, विराम। जहां परिवहन सेवा अच्छी रहती है, वहां एक बार कृषि उत्पादन, वहां कृषि उत्पाद दीजिएगा, कृषि उत्पाद को मंडी तक आसानी से भेजा जाता है। साथ ही खाद, बीज, कृषि यंत्र किसान तक आसानी से पहुंच जाती है। एक बार फिर से ऊपर से मिला लीजिए। परिवहन की सुविधा भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है, जहां परिवहन सेवा अच्छी रहती है, वहां कृषि वहां कृषि उत्पाद को
भेजा जाता है। साथ ही खाद, बीज, कृषि यंत्र किसान तक आसानी से पहुंच जाता है। यहां पर हमने दो शब्द का प्रयोग किए थे, एक उत्पाद, कृषि उत्पाद। कृषि क्या उत्पाद क्या होता है मेरे भाई? किसान जो उपजाते हैं ना, जैसे कि धान गेहूं उपजाया अभी, तो वो कृषि उत्पाद हो गया। और मंडी शब्द का प्रयोग किए। मंडी वहां होते हैं जहां पर कृषि उत्पाद धान गेहूं का बड़े बड़े बाजार लगते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां कहिए या उद्योग कहिए, वो उद्योग वाले वो आते हैं किसान उत्पाद को खरीदने के लिए, धान गेहूं मक्का इत्यादि को खरीदने के लिए, और डायरेक्ट वो खरीदते हैं, जिससे किसान को अधिक से अधिक मूल्य मिल जाते हैं। तो इस तरह से बोलिएगा सर, आप लोगों को आज हमने बोलिएगा कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारक को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किए। और अगला पॉइंट होगा कृषि के प्रकार। सर नीचे वाले लाइन फिर से बोलिएगा। मैं बता दूं आप लोग को कि आज अगला पॉइंट को हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आज ये जो बताया है इसको एक अलग ढंग से हम करने जा रहे हैं, और कल हम पढ़ाएंगे कृषि के प्रकार। उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब और मजा आएगा। वैसे भी 1 मिनट टाइम है, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं आप लोग। 1 मिनट टाइम है मेरे पास, कहिए क्या कोई क्वेश्चन है तो फिर से बोल दीजिए ना, निचला लाइन फिर से बोल लीजिए जी। परिवहन की सुविधा वाले में निचला लाइन फिर से बोलिएगा। परिवहन वाला निचला लाइन, परिवहन की सुविधा भी कृषि कार्य को प्रभावित करती है। जहां परिवहन सेवा अच्छी रहती है, वहां कृषि उत्पाद को मंडी तक आसानी से भेजा जाता है। साथ ही खाद, बीज, कृषि यंत्र किसान तक आसानी से पहुंच जाता है। सर मृदा और का कोई? एक बार फिर से जी मृदा का क्या? मृदा जी सर मृदा जी मृदा होते हैं, आवाज दूर मृदा होते हैं भूमि के ऊपरी भाग, जिसमें फसल उत्पादन की क्षमता उपस्थित रहती है, उसी को मृदा कहा जाता है। अगला कोई? सर जी सर संचारित किसे कहते हैं? संचारित? जी अरे संचारित मतलब हुआ कि कोई चीज होना, शुरू होना। जैसे अभी जो इसे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम? संचारित हो रहे हैं, मतलब एक बहाव की क्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं। मतलब लगातार जो कोई काम हो रहा है तो कह सकते हैं कि वो लगातार हो रहा है या संचारित हो रहा है।